हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज सीयूटी मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए, ठीक है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीक्वेंशियल सीरीज का 2022 में जो पेपर आया था, ठीक है, उसमें जो टॉपिक पूछा गया था सीक्वेंशियल सीरीज, उसके क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर 2021, ठीक है, आज हम कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले हैं? 2021, ठीक है। तो 2021 के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं सीक्वेंशियल सीरीज के सीयूटी मैथमेटिक्स के एग्जाम के, तो उनको हम यहाँ पर डिटेल्ड में बिल्कुल सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी फार्मूले, जो भी ट्रिक्स यहाँ पे यूज हो रही, जो भी आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको भी साथ में हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है या फिर इससे पहले जो सीयूटी मैथमेटिक्स के लिए पीवाई की सीरीज चल रही है, उसके अगर कोई भी वीडियोस, कोई भी टॉपिक्स नहीं देखे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर के आप सारी वीडियोज़ को 1 बाय 1 हमारे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कौन सी सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity n स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity 1/n+1। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 3/2 की पावर n, ठीक है, समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity n³, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास सीरीज की बात आती है तो सम ऑफ पार्शियल सम, ठीक है, सीरीज ऑफ पार्शियल सम, जिसको सॉप्स बोलते हैं। तो सॉप्स अगर हमारे पास क्या है, अगर कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो सॉप्स कन्वर्जेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर an कितना है, n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना an आ रहा है, 1/nn+1 आ रहा है। यहाँ पर n कितना है, 3/2 की पावर n आ रहा है। यहाँ पर n³ आ रहा है, ठीक है। देखिए 3/2 है, अगर ये -1 और 1 के बीच में होता तब तो ये कन्वर्जेंट हो जाता, लेकिन ये क्या 3/1 से ग्रेटर देन आ रहा है, यानी कि ये वाला तो कन्वर्जेंट होगी नहीं सीरीज। n³ और n स्क्वायर ये दोनों सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होती। बात आती है वी ऑप्शन, यानी कि 1/nn+1। अच्छा, ये सीरीज जो है ये आपकी सीरीज है, आप इसको यहाँ पर बाय कंपैरिजन टेस्ट से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डिनोमिनेटर में आएगा n स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो इसका जो vn हो जाएगा 1/n स्क्वायर हो जाएगा। un हमारे पास यही रहेगा, तो un/vn करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाय कंपैरिजन टेस्ट, अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा। और बाय पी सीरीज टेस्ट समेशन 1/n स्क्वायर, n की पावर कितनी है, 2 है, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी कि पी सीरीज टेस्ट है। पी सीरीज टेस्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरीज 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर vn कन्वर्जेंट है तो फिर un भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये टेलीस्कोपिंग सीरीज भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज के, ठीक है, तो उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity an-an+1, ठीक है। जब भी इस टाइप से आपको लिखा दिख जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल an को रिप्लेस कर देना है a1 से, तो a1 माइनस बाकी लिमिट लगा देना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1। यहाँ पर an+1 अगर पहले लिखा है तो सिंपल क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन और माइनस an की जगह क्या लिख देना, a1 लिख देना है, ठीक है। थर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, 1/nn+1 इजिकल टू डायरेक्ट 1/m होता है, यानी कि कन्वर्जेंट होता। तो n+1, तो 1 किसकी वैल्यू आ रही, n की जगह पे आ रही, तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा, 1/m, यानी कि 1/1, यानी कि ये 1 पे कन्वर्ज करेगी ये सीरीज, ठीक है। तो ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होती है, और कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ये हमारे पास 1 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। फिर एक और फोर्थ रिजल्ट होता है n+1 n+2 n+3 ... n+m, ठीक है। इस टाइप से अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो लास्ट में देखेंगे n+m कहाँ तक जा रहा है, तो जो m है तो 1/m × 1/m फैक्टोरियल, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो 1/n+1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिए 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, n+1 माइनस n, तो 1/nn+1 ही बचेगा, यानी कि यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ए एन हो गया माइनस ये हो गया ए एन प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए एन की जगह a1 रख देंगे, तो यानी कि n की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 1, ठीक है, 1 माइनस और ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो सिंपल आंसर 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर लें, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिक्वेंस an है हमारे पास, बी अ बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास बोल रहा है, ये हमारे पास एक बाउंडेड सिक्वेंस है, किसकी है, रियल नंबर की सिक्वेंस है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। देयर इज अ सब सिक्वेंस ए एन विच इज कन्वर्जेंट। पहला है कि हमारे पास एक सब सिक्वेंस होगी जो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अगर हमारे पास सिक्वेंस बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस होती है। सेकंड क्या है कि इसकी सारी की सारी सब सिक्वेंसेस कन्वर्जेंट होगी, क्या ऐसा होता है या फिर नहीं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज दैट हमने लिया ए एन इज इक्वल टू, ठीक है, 2 ले लिया इफ n इज प्राइम, ठीक है, और हमने n ले लिया इफ n इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो इसमें सब सिक्वेंसेस अगर निकालेंगे हम, सपोज दैट हमने इवन टर्म्स की सब सिक्वेंस निकाली, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इवन टर्म्स की, सपोज दैट हमारे पास ये हो जाएगा, एक सब सिक्वेंस हम बना रहे हैं, सपोज दैट हमने 1 लिया तो 1 पे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, फिर 2 पे 2 हो जाएगा, फिर 3 पे हमारे पास 2 हो जाएगा, 4 पे हमारे पास 4 ही रहेगा, 5 पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 पे 2 हो जाएगा, और 6 पे हमारे पास 6 रहेगा, 7 पे 2 हो जाएगा, 8 पे 8 रहेगा, 9 फिर 10, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इवन लें तो 1 2 2 2 9, तो ये हमारे पास क्या कन्वर्ज करेगी, नहीं करेगी। ऑड की ले लीजिए 2 4 6 8 10, क्या ये कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सारी की सारी सब सिक्वेंस क्या कन्वर्ज करेंगी, ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एवरी सब सिक्वेंस ऑफ एन इज कन्वर्जेंट, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ये हमारे पास बाउंडेड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बाउंडेड है या फिर नहीं, तो एक हमको ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जो बाउंडेड भी हो, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सपोज दैट एक एग्जांपल ले लिया एन इज इक्वल टू -1 की पावर n, तो इसके 2 लिमिट पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या क्या आएंगे, लिमिट पॉइंट्स आएंगे हमारे पास 1 और -1। अब 2 लिमिट पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये बाउंडेड भी है। अब 2 लिमिट पॉइंट्स जब भी होते हैं तो ये हमारे पास सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट नहीं है तो उसकी सारी की सारी सब सीक्वेंस कैसे कन्वर्जेंट हो सकती हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी डिस्कार्ड हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। देयर इज एग्जैक्टली 1 सब सिक्वेंस ऑफ एन विच इज कन्वर्जेंट, लेकिन यहाँ पर तो 2 सब सिक्वेंस बन जाएंगी, एक तो 1 1 1 वाली बन जाएगी, ठीक है, इवन टर्म्स की, और एक -1 -1 वाली बन जाएगी। सपोज दैट इसको अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ये आएगा -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। तो ये ऑड वाली हो गई, ठीक है, और ये इवन वाली हो गई। तो एक सब सिक्वेंस बन रही है -1 -1 -1, यानी कि ये भी कन्वर्जेंट है। एक बन रही 1 1 1 1, ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये बोला एक ही होगी, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड ही है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। देयर इज अ सब सिक्वेंस एन विच इज कन्वर्जेंट। हाँ, अगर बाउंडेड है तो उसमें एक कम से कम ऐसी सब सिक्वेंस होगी जो कन्वर्जेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सारे यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट आपको पता करना है, यानी कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। एवरी सब सिक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सिक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये बात सही है। अगर कोई भी हमारे पास सिक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी सारी की सारी जो सब सिक्वेंसेस होती हैं वो भी क्या होंगी, हमारे पास कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। भाई अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो होगी ही, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि -1 की पावर n वाला हमने जो दिया एग्जाम्पल बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी। देखिए कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, ठीक है। अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर एवरी बाउंडेड, तो यहाँ पर क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड, तो कन्वर्जेंट बाउंडेड होती, बिल्कुल ट्रू है ये। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर कन्वर्जेंट, ये भी ट्रू है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, एवरी बाउंडेड इन्फिनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब ये बोला बाउंडेड है, रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, इन्फिनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उसमें एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें एक एटलीस्ट लिमिट पॉइंट होगा ही, ठीक है, अगर ये बाउंडेड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट होगी, अभी मैंने बताया बाउंडेड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, -1 की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, यानी कि यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, ये बोला लेट x बिलोंग्स टू R द सेट ऑफ ऑल x एट विच पावर सीरीज कन्वर्जेस, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है x की कौन कौन सी वैल्यूज है जहाँ पर ये कन्वर्ज करेगी सीरीज, यानी कि सिंपली आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, किस रीजन में ये कन्वर्ज करेगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए पहला टेस्ट हमने बताया था 1/r इज इक्वल टू मॉडुलस, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। थोड़ा मैं इरेज करके अच्छे से लिख रहा हूँ, इसको कायदे से लिख लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an + 1/an, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an की पावर 1/n। इन दोनों में से कोई भी टेस्ट लगा दीजिए। अब यहाँ पर n की पावर n है तो इसको n की पावर n जो कैंसिल करना है तो ये 1/n से कैंसिल होगी जा करके, ठीक है। तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला टेस्ट हम लगाएंगे यहाँ पर। तो लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस 1/n की पावर n, ठीक है, 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n, और ये हो जाएगा 1/n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो 1/r इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इट इम्प्लाइज r की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। और जो रीजन होता है, रीजन क्या होता है, मॉड ऑफ x लेस देन r, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x लेस देन इन्फिनिटी, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कहीं भी आप ले लीजिए x की वैल्यू, ये सब पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आया है सीक्वेंस एंड सीरीज में। पहले क्वेश्चन जो था लास्ट वीडियो में कराया था वो था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, लेकिन मेथड सेम होता है, ठीक है, सॉल्व करने का। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।